अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे और मिडटर्म्स भी होंगे आप लोगों के। तो रिजल्ट जो है वो आप लोगों को सून अनाउंस कर दिया जाएगा। और आज जो हमने यूनिट अपना कंप्लीट करना है वो है यूनिट नंबर 5, ओवरव्यू ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की भी, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर यूनिट नंबर 5, दैट इज ओवरव्यू ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. So in this unit, we are going to learn about the list down of organs of GI system, understand the functions and structures of GI system, understand the digestion, absorption of nutrients कि किस तरह से absorption होती है nutrients की और किस तरह से वो digest करते हैं. और next we will go through the disorders that include peptic ulcer disease, cirrhosis of liver, intestinal obstruction and cholecystitis and cholelithiasis. ठीक है, ये सब चीज़ें वो हैं जो हम डिजीजेस इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो हम ये भी हमने पढ़ना है, इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं अभी जो भी हमने वो कवर करने हैं, ये इसकी लिस्ट है. तो अभी इस स्लाइड्स में जो है वो आपकी सारा सारा जो है वो ओवरव्यू आ जाता है जीआई का. ये आपकी डायग्राम उन्होंने बता दी है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई करती है, फेरेंक्स कहाँ पे है, ओरल कैविटी कहाँ पे है, टंग कहाँ पे है, ग्लैंड्स किधर है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, एसोफेगस कहाँ पे जाती है, डायफ्राम, लिवर, हर एक ऑर्गन को उन्होंने ना क्लैरिफाई कर दिया है. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट स्लाइड, आप लोगों ने इस पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से देख लेना है कि स्टमक कहाँ पड़ा हुआ है, रेक्टम किधर है, एनल केनाल किधर है, इंडस किधर है, अपेंडिक्स किधर पाई जाती है, सीकम किधर है. स्पेशली आप लोगों को पता होना चाहिए कि असेंडिंग क्लोन कैसे होती है, कैसी दिखती है, कहाँ को जा रही है, ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है, डिसेंडिंग क्लोन. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ओवरव्यू दे रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है. ऑल्सो नोन एज गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और दी also known as gastrointestinal tract or the alimentary canal, responsible for breaking down the complex food into simpler nutrients, which the body can absorb and convert into energy. सिंपल उन्होंने बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं. और ये क्या होती है, और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल वो किस चीज़ के लिए होती है, ताकि वो जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सके इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स विच कैन एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी. क्योंकि हम जब चबाते हैं और खाना हमारी एसोफेगस के थ्रू जब हमारा स्टमक में जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं फूड के, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हर एक जगह से जहाँ जहाँ से वो गुजरता है. ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करता जाता है और अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता जाता है. दिस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल इज कॉल्ड एज डाइजेशन. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन. और इसकी दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज एसेसरी ऑर्गन्स. एलिमेंट्री कैनाल अब क्या होती है, इट इज अ ट्यूब ऑफ मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की एक ट्यूब होती है, रनिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी टिल द एनल. एनल मतलब हमारे मुंह से लेकर हमारे एनल कैनाल तक जो जाती है. और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन जिसमें ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम आ जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टिन के पार्ट हैं. लार्ज इंटेस्टिन, अब उसके पार्ट्स कौन से हैं, सीकम, वेरिफॉर्म अपेंडिक्स एंड कोलोन. कोलोन में भी उसके आगे से टाइप्स आ जाती हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मॉइड क्लोन. ठीक है, फिर रेक्टम एंड इनर. ये पूरी आपकी ह्यूमन एनाटमी उन्होंने बता दिया कि ऊपर माउथ से लेके नीचे एनल्स तक कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपके. असेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं. असेसरी ऑर्गन्स मतलब जो आपकी चीज़ों में, मतलब जब आपकी एनर्जी उन्होंने कन्वर्ट करनी होती है, तो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वेन्स होगी, आर्टरीज होगी, इसी तरह ये भी चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, लाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, जो कि हमारी उन एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. तो ये क्या, असेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टीथ, टंग, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, लाइवरी ग्लैंड्स, विच आर एम्पटिंग देयर सिक्रीशंस इनटू द ट्रैक. ठीक है, जो कि अपनी सिक्रीशंस जो होती हैं उनको एम्प्टी करते हैं किसमें, ट्रैक में. अब एलिमेंट्री कैनाल
तो नंबर वन जो हमारे पास था वो क्या था? पार्ट माउथ। तो अब उन्होंने माउथ को एक्सप्लेन किया कि माउथ में क्या क्या चीजें आ जाती है, इसी तरह हम बाकी सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। द माउथ कंटेन्स द लिप्स। माउथ के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लिप्स, चीक्स, पैलेट्स, टंग, लाइवरी ग्लैंड्स, मस्केटरी ग्लैंड्स, फेशियल मसल्स, बोन्स। ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे माउथ में इंक्लूड होती हैं। इंटीरियरली बाउंडेड बाय द लिप्स एंड पोस्टीरियरली बाय द ओरोफेरिंक्स। द ओरल कैविटी, अब हमारे जो दांत और वो जो हमारे मुंह के अंदर की जो चीजें हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो ओरल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज वेस्टिब्यूल्स ऑफ द माउथ, मतलब जो स्पेस होती है ना हमारे इनर माउथ की। ठीक है, एक्सटर्नल बाय द लिप्स एंड चीक्स, इंटरनली बाय द गम्स एंड द टीथ। ठीक है, तो स्पेस होती है एक्सटर्नल जो लिप्स और हमारे चीक्स के बीच में जो स्पेस होती है वो, और इंटरनली मतलब गम्स और टीथ के दरमियान में जो स्पेस होती है। ठीक है, ओरल कैविटी क्या आ जाती है? प्रॉपर आ जाती है, बाउंडेड लेटरली कम्युनिकेट्स विद द फेरिंग्स। ऑब्वियसली जो हमारी ओरल कैविटी है वो वहीं पे तो नहीं खत्म होती ना, वो आगे किसी चीज के साथ कनेक्ट कर रही है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो वो फेरिंग्स डाउन नीचे जाता है, एसोफेगस के साथ जाके कनेक्ट करता है। आगे स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये सब चीजें हमारी फेरिंग्स में होती हैं। हमारे पास तीन तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। नंबर वन इज पैरोटिड ग्लैंड, नंबर टू इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड नंबर थ्री इज सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड कौन सा है तो वो पैरोटिड ग्लैंड है, और इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम। जब ये दो इन नंबर्स होता है, मतलब माउथ के जो दोनों साइड्स पे होता है। ठीक है, लाइंग बिलो दी ओकेस्टिक मीटस, ये ईयर में होता है ओकेस्टिक मीटस। तो ये बिल्कुल उसके कान को अगर आप हाथ लगाए ना तो उसके बिल्कुल नीचे करके हमारे पास क्या आ जाते हैं? वहां पर दो पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाइज ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ। ठीक है, जो हमारा जॉ है उसके एंगल के बिल्कुल अंडर फेस में हमारे पास आ जाते हैं जी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो आपका जॉ है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे। उसके बाद आ जाता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड लाइज अंडर द टंग ऑफ द टंग एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो आपके बिल्कुल फ्लोर ऑफ द माउथ जो है ना, आपकी टंग है उसके नीचे वाला जो आपका बाहर वाले हिस्से से अगर आप हाथ लगाए तो वो ये जो ग्लैंड है वहां पे पाया जाता है। डाइजेशन ऑफ द ओरल कैविटी, अब उन्होंने प्रोसेस बताना है कि जो आपकी ओरल कैविटी है उसकी डाइजेशन कैसे होती है। माउथ मोस्टली मैकेनिकल डाइजेशन करता है, मेस्टिकेशन मतलब जब हम दांतों से जो चीजें चबा रहे होते हैं। ठीक है, और जो फूड जो हम खाते हैं उसको चबा चबा के छोटे छोटे पार्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम पूरा फूड तो एकदम से नहीं अंदर कर सकते ना, इतनी स्पेस भी नहीं है। सो दैट द फूड पार्टिकल्स कैन बी केमिकली डाइजेस्टेड। ठीक है, ताकि हम उसको केमिकली डाइजेस्ट कर सके, उसको हम छोटे छोटे बोलस जो बोल्स होते हैं उनमें बनाते हैं। उसके बाद एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, वो एक्ट करते हैं लिंगुअल अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट एंड लिंगुअल लाइपेज, लिपिड। ठीक है, ये सब चीज़ें अमाइज भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्ट डाउन करते हैं और हमारे केमिकल्स को खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है। इट इज़ अ पैसेज वे फॉर फूड, मतलब जो हम खाना खाते हैं माउथ से ट्रांसपोर्ट करने का एसोफिगस में, ये एक पैसेज वे होता है। ठीक है, इससे हमारा जो खाना है वो एसोफिगस में जाता है और एसोफिगस से देन स्टमक में जाता है। इट इज़ अ पैसेज वे। अच्छा, आप लोगों को ना इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये जो पैसेज वे है ये क्या है। मतलब अगर कोई आपको पूछता है कि फेरिंग्स की डेफिनेशन बताएं, उसके टाइप्स लिखें या पार्ट्स लिखे, तो आपने कोई नहीं ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। इट इज़ अ पैसेज वे for food transport from mouth to esophagus and then stomach and divide into three parts। और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एक हमारा ओरल होता है, ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, एक हमारा नेजल पार्ट होता है, और एक हमारा था लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, द एसोफेगस, एसोफेगस अब क्या होती है? अब होलो मस्कुलर ट्यूब होती है। ये पीछे मैंने आपको दिखाई भी थी जब तस्वीर थी ये। ये जो है ये आपका एसोफेगस है। ठीक है, ये एक होलो मस्कुलर मसल्स की बनी होती है और ये लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, और जो मैं ग्लैंड्स की बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, अगर कान के आगे वाला हाथ करें, मतलब अगर आप कान के आगे वाले हिस्से पे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। ये जॉ के बिल्कुल नीचे हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड बिल्कुल हमारे दांतों के बिल्कुल जो हमारा जॉ होता है जहाँ पे उसका जॉइंट होता है उसके बिल्कुल साइड होता है। ये हमारे पास क्या आ गया? स्लाइवरी ग्लैंड्स। उससे पहले हमने बात की थी फेरिंग्स की, तो ये बिल्कुल ये वाला जो आपका पार्ट आ जाता है ये आपका
फेरेंक्स है। और ये ओरल कैविटी है सारी आपकी, ये आपकी टंग उन्होंने दिखा दिया, तो अभी तक हमने इसोफेगस तक पढ़ा। तो हम पढ़े थे एसोफेगस, अ होलो मस्कुलर ट्यूब, C6, T11 और 12। ठीक है, ये उन्होंने बैक साइड आपकी स्पाइनल पोजीशन बता दी कि कौन से सर्वाइकल से लेके कौन से वहां तक उसकी जो लेंथ है वो मेजर करने के लिए, लेंथ अबाउट 10 to 11 इंचेस। और इसकी जो लेंथ होती है वो इंचेस में होती है, और 10 से 11 इंच की होती है। मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। कौन से टिश्यू से ये बनी होती है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं। ये थर्ड लास्ट मोस्ट लेयर होती है। डिवाइडेड इनटू 3, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स। मतलब जो आपकी होलो ट्यूब है ना, वो कुछ C6 से लेके, मतलब सर्वाइकल का कुछ हिस्सा वो कवर करती है, फिर थोरेसिक का कुछ हिस्सा कवर करती है, फिर एब्डोमिनल पार्ट का कुछ हिस्सा कवर करती है। तो वो आपकी हेल्प करती है कि वो फेरिंग्स के साथ अटैच होती है, दैट्स वाई वो वहां से लेके आपके एब्डोमिनल पार्ट तक जाती है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा ना गला खराब है, तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही होगी आपको। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि द अपर थर्ड कंटेन्स स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो अपर थर्ड वो है उसमें स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। द मिडल थर्ड कंटेन मिक्स स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल्स, एंड द लोअर थर्ड कंटेन स्मूथ मसल्स व्हिच एंड्स इनटू द एसोफेगस, गैस्ट्रो एंड कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज का मतलब यह है कि जो सर्वाइकल है उसमें स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है थोरेसिक, उसमें आपको दो तरह के मसल्स आ जाते हैं, स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल्स। और एब्डोमिनल पार्ट है उसमें सिर्फ स्मूथ मसल्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टमक इन्वॉल्व हो रहा होता है उसमें, तो उसमें स्केलेटल मसल्स नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो एसोफेगस है ये आपकी एंड कहाँ पे होती है, जहाँ पे गैस्ट्रो एसोफेगस मतलब कार्डियक स्फिंक्टर होता है। नेक्स्ट वी हैव स्टमक। स्टमक उन्होंने बता दिया कि आप स्टमक क्या होती है, इट इज द मोस्ट डायलेटेड जे शेप पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें उन्होंने बता दिया कि स्टमक की शेप क्या होती है, वो जे शेप का होता है, और उसमें एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होते हैं। मतलब आपका जो स्टमक है वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जे शेप है तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा जो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है वो एपिगैस्ट्रिक होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अम्बिलिकल आ जाता है, एंड देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाता है, हैविंग अ फुल कैपेसिटी ऑफ 1500 ml इन एडल्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब आप उन्होंने उसके पार्ट्स बता दिए हैं जो स्टमक आपका जिसमें डिवाइड होता है। नंबर वन इज कार्डिया, फंडस एंड बॉडी। फंडस द बॉडी एंड द पाइलोरिस। कार्डिया वो होता है जो एपिगेस्ट्रिक के शुरू में होता है, फंडस वो होती है, ठीक है, जो उसके थोड़ा सा कार्डिया से नीचे जाएंगे तो आपकी आती है शेप। देन बॉडी पाइलोरस आ जाती है। पाइलोरस वो होती है जो आपकी एंड, स्टमक की जो एंड पार्ट होता है ना जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक दफा बता देती हूँ। ये देखिए, ये आ जाता है आपका, ये सारा, ये स्टमक है ना, ये आपका आ जाता है पाइलोरस, जो कि आगे को जा रहा है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो ये वाला पार्ट है, ये इसका हो जाएगा पाइलोरस। ये इसकी बॉडी है, ये इसका फंडस है, और जो ये है ये वाला ऑप्शन जहाँ में ये कनेक्टेड है एसोफिगस, ये एसोफिगस है इसके साथ, इसको हम कार्डिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट्स द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, अब जो पाइलोरिक पाइलोरस बताया था स्टमक का लास्ट पार्ट, उसके पास ही पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि ओपन होता है, क्लोज होता है। वो रेगुलेट करता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक है, मतलब हमारे जो स्टमक का कंटेंट है वो ड्यूडेनम में कब कब एम्पटी होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो किस तरह से सिक्रीट होती है। ठीक है, नंबर वन द सेपेलिक फेज आ जाती है, नंबर टू द गैस्ट्रिक फेज,
नंबर थ्री इंटेस्टिनल फेज एंड नंबर फोर इज एस्ट्रोजीनियस। ठीक है, नंबर वन सेफेलिक फेज। फेलिक फेज में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं अकर इवन बिफोर द फूड एंटर्स इनटू द माउथ। ऑब्वियसली जो आपके मुंह में सलाइवा आता है खाने को देख के, खाने की खुशबू को सूंघ के, उसकी वजह से सिक्रीशंस आपके मुंह में आ रही होती हैं, वो आपके खाना मुंह में जाने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम दी साइड्स मेल्टिंग, कोई चीज़ बता दी उन्होंने। द गैस्ट्रिक फेज क्या होती है, व्हेन द फूड रीचेस टू द स्टमक। ये गैस्ट्रिक फेज मतलब ये वाली सिक्रीशंस कब सिक्रीट होना शुरू होती हैं, जब आपका जो खाना है वो स्टमक में चला जाता है, और जो एंड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि आपके इन दी पाइलोरिक टेंट्रम और स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो पाइलोरिक आपका जो पाइलोरस है उसके अंदर आपकी जो सेल की लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीशंस को करना शुरू कर देती हैं, एक्सक्रीट। तो ड्यूडेनम में फिर जब खाना आ जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, फिर ड्यूडेनम में खाना जाता है, तो ड्यूडेनम सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन, वो वाला हार्मोन। sorry, secretion direct into the circulating blood, and that stimulate gastric glands to produce more gastric juice, and secretion suppresses when the pH reaches to about 1.5. अब इसमें उन्होंने आपको बता दिया है कि जो ड्यूडेनम है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन, ठीक है, डायरेक्ट इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। दैट स्टिमुलेट, जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको सिक्रीट करता है, वो मोर गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फेजेस जो है उसके बाद आ जाती है इंटेस्टाइनल फेज आ जाती है, व्हेन द काइम रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्मोनल कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस एंड इंटेरोजीनियस secretin एंड काइलोसिस्टाइन CCK बाय ये एंजाइम्स आपके जो एंडोक्राइन सेल्स हैं which slows the gastric juice secretions and reduce the gastric motility. उसके बाद आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू द सिकल वैल्व अबाउट 6 to 7 meters लॉन्ग, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 6 to 7 meters है। ड्यूडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर्स होता है। फिर जीजीनम आ जाता है जो कि 4 सेंटीमीटर्स होता है। देन हमारे पास आ जाता है इलियम जो कि 12 फीट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, विद अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। इलियोसिकल वैल्व द लोअर end of the ileum opens into the medial posterior aspect of the large intestine। इलियोसिकल valve होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। Intestinal gland secrete the digestive enzyme that finalize the digestion of all the food stuff। जितना भी खाना हमने खाया था वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। उसको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो एंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे पास, कोई डाइसैकेराइड्स और इंटेस्टिनल लाइपेज। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है जो कि 5 मीटर फीट लॉन्ग होती है, और इसके पार्ट्स होते हैं। सीकम जो होता है वो वाइडेस्ट डायमीटर होता है, प्रोन टू रप्चर होता है। और फिर वहाँ पर अपेंडिक्स आ जाती है, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, सिग्माइड क्लोन, मोस्ट मोबाइल एंड प्रोन टू ट्विस्ट। ठीक है, एंड देन हमारे पास रेक्टम आ जाता है। एसेसरी ऑर्गन हमारे पास कौन से होते हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। टीथ में 12 टीथ होते हैं प्राइमरी। परमानेंट 3 टीथ होते हैं, पर जो होते हैं मैक्सिलरी, लोब्स, मैंडिबुलर, बाइटिंग, टीयरिंग एंड च्यूइंग एंड मतलब जो उन्होंने बताया कि जो मैंडिबुलर पार्ट है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टंग। तो ये भी आप लोगों को पता है, इतना मतलब मुश्किल नहीं इसको, आई डोंट थिंक सो।
It is a muscular organ in the oral cavity covered with most pink mucosa used for chewing, swallowing and speaking as well. Papillae on the tongue make it rough and has different taste buds. मतलब वही उन्होंने बताया कि हमारी जो जुबान है वो डिफरेंट मतलब रफ एज होता है तो उसको हम पेपिलेस कहते हैं। और ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये खाने पीने और च्यू करने के काम आता है। और हमारे जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग पे, कुछ स्वीट होते हैं कुछ सॉर होते हैं, ठीक है, सॉल्टी होते हैं। तो जो स्वीट होता है वो टिप ऑफ द टंग पे होता है, जो सावर होता है वो साइड्स ऑफ द टंग पे होता है, और जो सॉल्टी एज ऑन द एज और एंड बिटर ऑन द बैक साइड होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने टेस्ट बर्ड्स का बता दिया। फंक्शन ऑफ द जीआई सिस्टम, डाइजेशन के काम होता है, मतलब मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं वो अब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारी कोलोन में। ये डाइजेशन उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हुए हैं, डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स, डाइग्लाइसराइड्स एंड मोनोग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। लिवर का रोल क्या होता है हमारे पास, रोल ऑफ लिवर क्या है, वो बाइल को सिक्रेट करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, रिमूव करता है हमारे वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी में, डिटॉक्सिफाई करता है और हार्मोन्स की सिक्रीशंस करता है। देन वी हैव पेंक्रियाज, पेंक्रियाज अमाइलेज। इनका एक पूरा स्टेप है कि स्टेप वन में वो जो डाइसेकेराइड्स होते हैं उनके थ्रू डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज स्टेप वन लिपिड डाइजेशन करता है। बाइकार्बोनेट आयंस होती हैं फ्रॉम पैंक्रियाटिक जूस हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ काइन। Duodenum receive juices from the pancreas, liver, and its salt wall as well. Digestion is finalized in this region. Peptides are broken down and amino acids are peptide और dipeptidase। बस इसमें उन्होंने बता दी कि कौन कौन सा डाइसेकेराइड, कौन कौन सा केमिकल जो इसकी केमिकल ब्रेकडाउन हो रही है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती हैं ड्यूodenum and ileum, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारा फंक्शंस है को आप लोगों ने एक दफा गो थ्रू कर लेना। That's it. So this was the overview of GI system. So next we will go through with unit जिसमें आपकी diseases हैं. So for now, take care. Bye bye.